ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छठा मंत्र पृष्ठ 90 पर। यह पूर्वं तपसो जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वर्तत। यह तपसः जातम, जो तप से उत्पन्न हुआ। तप का शब्दार्थ किया ज्ञानादि लक्षणा। ज्ञान लक्षण वाला जो ब्रह्म है वही तप रूप है। उससे जिसकी उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है? हिरण्यगर्भ की। और वो हिरण्यगर्भ पूर्वम तपसः पूर्वम जातम, किसके पहले उत्पन्न हुआ? अद्भ्यः पूर्वम अजायत। अद्भ्य का अर्थ है जल, जल से पहले। जल मतलब पंच महाभूत ले लो, ऐसे दिया भाष्य में। अद्भ्यः पूर्वम अपसहितेभ्यः पंचभूतेभ्यः न केवलाभ्यः अद्भ्यः। ऐसा नहीं है कि जल से पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। जल से पहले मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, इति अभिप्राय है। वहाँ तक देखा हमने। टीका में देखो, यह कश्चित् पूर्वम तपसो जातम पश्यति सह प्रकृतं ब्रह्मैव पश्यति इति संबंध। जो इस हिरण्यगर्भ को जानता है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, वो ब्रह्म को भी जानता है। मतलब वो ब्रह्म को ही जानता है। इसको समझ लो, ये थोड़ा प्रकरण जो है ना, थोड़ा सीधे सीधे वेदांत का प्रकरण जैसा नहीं है। जो हिरण्यगर्भ को जानता है, कैसे जानता है? कि हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, पंच महाभूत के पहले। ऐसे जो जानता है वही इस ब्रह्म को जानता है। कौन सा ब्रह्म? अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् पितामह। ये कहाँ, इसका संबंध कैसे बैठेगा? वो है ये मंत्र। टीका में आगे देखो, अद्भ्यः पूर्वम इत्यादिना हिरण्यगर्भस्य विशेषेण अंतःकरणांशेन जीव अवच्छेदकत्वात् जीव तादात्म्य विवक्षया विशेषणम शब्दादीन उपलभमानम इति। अद्भ्यः पूर्वम, जल के पहले, हिरण्यगर्भस्य विशेषेण अंतःकरणांशेन जीव अवच्छेदकत्वात् जीव तादात्म्य विवक्षया। हिरण्यगर्भ का विशेषण क्या दिया है? अद्वैह पूर्व।
अद्भ्यः पूर्वम इत्यादिना हिरण्यगर्भस्य विशेषणं शब्दादीन उपलभमानम। तो जो शब्द स्पर्श इसको भी जानता है, जैसे पूर्व पहला मंत्र तीसरा मंत्र जो था उसमें कहा ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुना, वहाँ साक्षी बताया। साक्षी से शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान होता है, यहाँ हिरण्यगर्भ से ज्ञान होता है। लेकिन ये हिरण्यगर्भ से कैसे ज्ञान होगा? प्रमाता बन के ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि ये विशेषेण अंतःकरणांशेन जीव अवच्छेदकत्वात्, अंतःकरण के अंश से शब्द स्पर्श का ज्ञान होगा, और वो जीव अवच्छेदक है। अंतःकरण क्या होगा? जीव का अवच्छेदक होगा। एक जीव को दूसरे जीव से अलग करने वाला क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण समझ में आया आप लोगों को? कौन पे? एक जीव को दूसरे जीव से अलग करने वाला जो अवच्छेदक है वो है अंतःकरण। इस अंतःकरण से, अंतःकरण का जो अंश है, समष्टि अंतःकरण का अंश हो जाएगा जीव, एक एक अलग अलग प्रकार से बहुजीववाद मानते। उस जीव तादात्म्य की विवक्षा से विशेषणम दे दिया उसका अद्भ्य पूर्वम। यहाँ टिप्पणी में देखो, जीवत्वम एव कुतः न, जीवत्व ही क्यों नहीं दिया? अद्भ्य विशेषेण विशेषणेन इत्यर्थः, नहीं एतत् जीवस्य संभवति, जीव का ये विशेषण नहीं होगा। अद्भ्य पूर्वम ये हिरण्यगर्भ का विशेषण होगा। जीव को तो हम वेदांत में अनादि मानते हैं, 6 अनादि है, आपको पता है? अनादि मतलब जो कार्य नहीं है। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर अनादि है, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर का कोई कारण नहीं है, ईश्वर कार्य नहीं है। हाँ, कितने अनादि है बताओ? कौन वाले? हाँ हाँ, व्हाट इज द श्लोक? जीव ईशो विशुद्धा चित्त तथा जीवेश्वरो विदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकं अनादय। ये श्लोक क्या है? इसको लिख के कंठस्थ करना, ये सब श्लोक। जीव, ईश्वर, विशुद्ध चैतन्य मतलब ब्रह्म, 3 हो गए। तथा जीवेश्वरो भिदा, जीव और ईश्वर का भेद कब से शुरू हुआ? अनादि। तथा जीवेशयो भिदा, अविद्या, अविद्या भी अनादि है। तच्चितोर योग, अविद्या और चैतन्य का जो योग है, मतलब चैतन्य कभी से अज्ञेय है, अनादि। षडस्माकम अनादय, अस्माकम मते षट अनादय, वेदांत मत में ये 6 अनादि। तो जीव तो अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं है, इसलिए वहाँ वो विशेषण नहीं घटेगा पूर्वम जातम, वो विशेषण घटेगा हिरण्यगर्भ।
चिदः चिदवच्छेदकत्वम् असंभवी। चैतन्य को चैतन्य ही अवच्छेदक नहीं होगा। चिदः चिदवच्छेद 3 नंबर टिप्पणी। चिदः चिदवच्छेदकत्वम् असंभवी इति अतः आह अंतःकरणांशेन। अंतःकरण के अंश से वो हिरण्यगर्भ का विशेषण बनेगा। स्वाभिमान विषय समष्टि लिंग एक देशे नैव तस्य तदवच्छेदकत्वम् इति भावः। स्वाभिमान विषय, हिरण्यगर्भ के अभिमान का विषय क्या होगा? समष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर। एक देशे नैव तस्य तदवच्छेदकत्वम्, एक देश से ही उसका वो अवच्छेदकत्व होगा इति भावः। अब आगे देखो, भाष्य में अजायत उत्पन्नो यह तम प्रथमजम देवादि शरीराणि उत्पाद्य सर्वप्राणि गुहां हृदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं शब्दादीन उपलभमानं भूतेभिर्भूतैः कार्यकरण लक्षणैः सह तिष्ठन्तं यो यपश्यत यह पश्यति इति एतत्। अजायत उत्पन्नः यह तम प्रथमजम देवादि शरीराणि उत्पाद्य। हिरण्यगर्भ क्या करता है? देवताओं के शरीर को उत्पन्न करके सर्व प्राणी गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तं शब्दादीन उपलभमानम। ये कल देखा हमने। भूते भी भूत ही, भूत मतलब पंचमहाभूत, भूत ही कार्यकरण लक्षण ही। कार्य से क्या लेना? शरीर। करण से क्या लोगे? सूक्ष्म शरीर। इसमें सारे करण आ जाते हैं। देखो आप लोग सुन लो ठीक से इसको। कहीं कहीं शब्द प्रयोग होगा कार्य करण संघात। कार्य मतलब ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर कार्य है और सूक्ष्म शरीर करण है, उसमें सारे करण आ जाते हैं। तो कार्य करण संघात से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलके हो गए। और कहीं कहीं कार्य कारण संघात लिखते हैं। कार्य कारण, तो वहाँ स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को कार्य ले सकते हो और कारण शरीर को कारण बना सकते हो। अथवा सूक्ष्म शरीर कारण है स्थूल शरीर का। कैसे? सूक्ष्म शरीर तो एक ही रहता है और स्थूल शरीर लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, चलते रहता है, चलते रहता है। तो अनेक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर रहता है। पूरे जब तक एक पूरा कल्प चलता है एक ही सूक्ष्म शरीर रहता है। बहुत सारे स्थूल शरीर हम लेते हैं, छोड़ते हैं। तो वहाँ कार्य कारण का अर्थ ऐसे ले सकते हो कि एक कारण है सूक्ष्म शरीर और जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा आपको स्थूल शरीर लेते रहना पड़ेगा, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो कारण है ना। जब तक कारण है तब तक कार्य आते रहेगा। बाथरूम में अगर नल खुला छोड़ दिया और यहाँ पानी आ रहा है और मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, वो नल छोड़ देता हूँ खुला, तो क्या होगा? तो जीवन भर यही करते रहूँगा। तो ऐसा होता है।
कार्यकरणलक्षणैः सह तिष्ठन्तं यो व्यपश्यत यह पश्यति इति एतत्। यह एवं पश्यति सह एतदेव पश्यति यत् प्रकृतं ब्रह्म। यह एवं पश्यति, जो इस प्रकार देख रहा है कि अच्छा हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई पंचमहाभूत के पहले, और ये हिरण्यगर्भ उसका अवच्छेदक अंतःकरण होके अलग अलग जीव के रूप में भासता है, जो वहाँ रह के शब्द स्पर्श रूप का ज्ञान लेते रहता है, प्रमाता बन जाता है। ये उस ब्रह्म को जानता है। यह एवं पश्यति सह एतदेव पश्यति यत् प्रकृतं ब्रह्म। अब नीचे टीका में देखो एक वाक्य आता है, यस्माल्लोके, वहाँ अनुनासिक होना चाहिए कि नहीं? यस्मात् लोके, हाँ, ये तोरी सूत्र लगेगा। क्या कहा आपने? सुना ही नहीं दिया। यस्मात् लोके सुवर्ण जातम, यस्माल लोके, हाँ क्या बोलो? आप टाइप कर दो, क्योंकि कुछ ठीक नहीं सुनाई दे रहा है। क्या लिखना? नकार इज नॉट नेजल, तकार है। नकार इज नॉट नेजल और तकार। यस्मात् लोके सुवर्णात् जातम कुंडलम सुवर्णमेव भवति। सुवर्णात् जातम, देखो यहाँ क्या लिखा है, इसको पढ़ के मुझे बताओ आपको समझ में क्या आया है। सुवर्णात् जातम कुंडलम सुवर्णमेव भवति तद्वत् ब्रह्मणो जातो हिरण्यगर्भोपि ब्रह्मात्मक एव इत्यर्थः। इसका अर्थ क्या है बताओ? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ठीक है वास्तव में, लेकिन सुवर्ण से कुंडल की उत्पत्ति जब हम कहते हैं तो परिणाम होता है। ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, वो अगर हम ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो आपत्ति आएगी। नहीं, आपने जो अर्थ नहीं, आपने जो कहा वो तो ठीक ही कहा है, आपने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि जैसा टीका में लिखा है वैसा आपने अर्थ कर दिया।
क्योंकि तभी दृष्टांत बैठेगा। सुवर्ण से कुंडल की उत्पत्ति, वो तो परिणामवाद का दृष्टांत हो जाएगा। अगर सुवर्ण में परिणाम होता है तो कुंडल बनता है वैसे, लेकिन सुवर्ण का सुवर्णत्व नहीं जाता, कुंडल में भी सुवर्णत्व रहेगा। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ में ब्रह्मत्व रहेगा। वो ब्रह्म का परिणाम अगर आप कहोगे दृष्टांत को लेकर तो ठीक नहीं होगा। दृष्टांत में केवल इतना अंश पकड़ना है कि वो ब्रह्म का विवर्त होने से ब्रह्म है। लेकिन जैसे कैसे दृष्टांत क्या होगा, जैसे रज्जु से उत्पन्न हुआ सर्प रज्जु ही है, ये दृष्टांत यहाँ ठीक बैठेगा। क्या दृष्टांत होगा? रज्जु से उत्पन्न हुआ सर्प रज्जु ही है। विश्व ने देखा हुआ स्वप्न विश्व ही है, विश्व रूप ही रहेगा वो। इसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए हिरण्यगर्भ मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ये भेद है। अगर सुवर्ण और कुंडल में आप ये दृष्टि रखोगे, जो छांदोग्य के 6ठे अध्याय में दृष्टांत दिया गया कि सुवर्ण है सत्य है और कुंडल होगा वो वाचारंभण होगा, विकार होने से वो नाम मात्र है, नामधेयम। सुवर्ण ही सत्य है तो ठीक है। तो ये दृष्टि वहाँ लिखना है आप लोगों को, तो लिख लो उतना। सीधे सीधे केवल पंक्ति पढ़ोगे और कहोगे कि हाँ समझ में आ गया, हिरण्यगर्भोपि ब्रह्मात्मक एव ब्रह्मणः जातः, तो ठीक नहीं होगा। अब कहा क्या यहाँ 6ठे मंत्र में कि जो इसको जानता है, जो मुमुक्षु ये जानता है, वो ब्रह्म को जानता है। मतलब ये थोड़ा खींचा हुआ है। समझो किसी को ये ज्ञान हो गया कि हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, तो आपने परमात्मा को जान लिया। इतना सरल नहीं है, नज़दीक पहुंच गया। तो उपासक होते हैं वो हिरण्यगर्भ को जानते हैं, लेकिन अगर उनको ये भी पता चल गया कि हिरण्यगर्भ ब्रह्म का विवर्त है तो ज्ञान हो जाएगा। हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म का विवर्त है। हिरण्यगर्भ के बाद ही पंच महाभूत आए, ठीक है, और भोक्तृत्व प्रमातृत्व जो जीव में है, ये सब हिरण्यगर्भ के पश्चात है। तो अगर मुझे ये समझ में आ गया कि हिरण्यगर्भ ब्रह्म का विवर्त है तो ये ज्ञान हो जाएगा। ये जो सब मंत्र है वो थोड़े ऐसे ही हैं, अटपटे हैं। किंच या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं यो भूतेभिर्व्यजायत। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत। एतद्वैतत् या प्राण या प्राणेन संभवती या अदिति। अदिति नाम किसका है? हिरण्यगर्भ का। या अदिति ही देवतामयी प्राणेन संभवती।
अदिति जो है ना, उसको ऐसे समझो जैसे लकड़ी का एक खिलौना है, उसको बोलते हैं डिथ है। लकड़ी का जो खिलौना होगा, उसके हाथ लकड़ी के होंगे, पैर लकड़ी के होंगे, उसका पेट लकड़ी का होगा, सिर लकड़ी का होगा। तो हिरण्यगर्भ कैसे हैं, अदिति कैसी है, देवतामयी। जैसे वो काष्ठमयी होगी, जो खिलौना जो होगा वो काष्ठमय होगा, ये अदिति देवतामयी। मतलब सारे देवता कहाँ होंगे, हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ देवतामय है। तो हिरण्यगर्भ में ही चक्षु में सूर्य देवता, जिह्वा में अग्नि देवता और दूसरे सारे देवता वहाँ रहेंगे। इंद्र, वरुण, सब के सब देवता, प्रजापति, यम, हर एक इंद्रिय में, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय में रहेंगे ये सब। चंद्रमा। तो हिरण्यगर्भ में सारे देवता। तो वास्तव में उपासना जो होती है, कोई कहेगा मैं इस देवता की उपासना कर रहा हूँ, उस देवता की उपासना कर रहा हूँ। अगर आप हिरण्यगर्भ की उपासना करोगे तो क्या होगा, सारे देवता की उपासना हो जाएगी। तो इसलिए वेद में हिरण्यगर्भ की उपासना बताते हैं। जो प्राण उपासना कही जाती है अथवा हिरण्यगर्भ है, तो यही उसका प्रयोजन है कि एक एक देवता की उपासना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको होलसेल में मिल रहा है, सब एक साथ कर लो। अगर वो बुद्धि नहीं बन रही है तो फिर आप एक एक करो, और क्या। प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी। और वो कहाँ रहती है, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते भी व्यजायत। भूतों के साथ, पंचभूतों के साथ ही जो उत्पन्न हुई है, पंचभूतों के साथ मतलब उसमें ही पंचभूत आ जाते हैं, फिर पंचभूतों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। पंचभूत वही है सब, और कहाँ से निकलेंगे, हिरण्यगर्भ से ही सब की उत्पत्ति होती है। तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति से सब उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो अलग अलग नहीं दिखता। भूते भीर व्यजायत, कहाँ रहती है ये, गुहा में, गुहाम प्रवेश। बोले सारे लोग गुहा में ही रहते हैं यहाँ। ब्रह्म कहाँ रहता है, बोले निहितम गुहायाम। हिरण्यगर्भ कहाँ है, बोले गुहा में। मतलब बुद्धि में ही चैतन्य का प्रतिबिंब होने से वहीं पर आपको प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भी ज्ञान होगा, और वहीं पर बुद्धि में ही बुद्धि वृत्तियों का जो साक्षी है उसका भी ज्ञान होगा। साक्षी भी आपको वहीं उपलब्ध होगा, और कहीं साक्षी कहाँ मिलेगा। और जो प्रमाता है वो भी बुद्धि में ही मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वो कहाँ है, बोले गुहा में, बुद्धि गुहा है, बुद्धि गुहा। बुद्धौ गुहायाम सदसद विलक्षणम, वो आत्मा के लिए। और यहाँ अदिति हिरण्यगर्भ के लिए। भाष्य में देखो अभी, पहले टीका में एक पंक्ति देखो, हिरण्यगर्भस्यैव विशेषणांतरम आह। अभी उसी हिरण्यगर्भ का और एक विशेषण देते हैं। किंच या सर्वदेवतामयी, सर्वदेवतात्मिका, सारे देवता के रूप वाली, प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मणः संभवति। प्राणेन संभवति, प्राण मतलब हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। परस्मात्, इस देखो, इसलिए वेदांत सार वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सब नाम समझ में आ जाते हैं। तो कोई पूछेगा ये सब की क्या ज़रूरत है मुझे,
मुझे तो केवल बस मैं पंचकोश से विलक्षण हूँ, उससे केवल त्वम पदार्थ का विचार होगा, तत्पदार्थ का नहीं होगा। शब्दादि नाम अदनात् अदिति ही, उसका नाम अदिति क्यों हुआ? शब्दादि नाम अदनात्, अदनात् अदिति। अति मतलब जो भोजन करता है, भक्षण करता है, भोगता है। जो किसका भोगता है? हिरण्यगर्भ शब्दादि का। वो पहले भी दिया, यहाँ भी वही देते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करता है हिरण्यगर्भ अदिति, इसलिए अदनात् अदिति ही। ताम पूर्ववत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम अदिति, पहले के जैसे ही पूर्ववत, पूर्व श्लोक में जैसे बताया, पूर्व मंत्र में, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम अदिति, ताम एव विशिनष्टि, उसी का विशेषण देते हैं, उसको थोड़ी व्याख्या करते हैं। या भूतेभिर भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना इति एतत्, भूतों के साथ जो उत्पन्न होती है अदिति, भूतों सहित वो है अदिति। उसको जो जानता है मुमुक्षु, वो ब्रह्म को जानता है। ये आपको और समझना है, पूर्व मंत्र से उसको ग्रहण करना है। तो मैं कैसे हिरण्यगर्भ को जानता हूँ? वो हिरण्यगर्भ जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, जो देवतामय है, जो शब्दादि का ग्रहण करने वाला है, अदन करने वाला है, जो गुहा में प्रविष्ट है, जो पंचभूतों के सहित उत्पन्न होता है। ये 5 लक्षण दे दिए। ऐसे हिरण्यगर्भ को जो जानता है, और ये हिरण्यगर्भ कैसा? जो पहले मंत्र में बताया, पूर्व मंत्र में, कि जो अद्भ्यः पूर्वम अजायत, वो ब्रह्म को जान लेगा। ये ब्रह्म का प्रथम विकार, प्रथमज अगर आप कहना चाहते हो तो ऐसा है। मतलब विकार ब्रह्म अंश में नहीं होगा, विकार तो केवल अविद्या में होगा। अविद्या का विकार ब्रह्म उसमें चेतन रूप से अधिष्ठित होने से कहा जाता है ये ब्रह्म का विकार है। वास्तव में तो अविद्या का ही परिणाम, इसलिए मिथ्या है। जो जो अविद्या का परिणाम होगा वो सब मिथ्या होगा। किंच अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुब्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जाग्रवद्भिर् हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतत् अरण्यो निहिता जातवेदा। अरण्यो हो, अरणी, जो 2 अरणी मंथन से अग्नि प्रकट होती है। जातवेद मतलब अग्नि। जातवेद नाम केनोपनिषद में अग्नि को पूछा, कौन हो तुम? मैं जातवेद। जातवेद मतलब उसका अर्थ क्या है? जिसको जन्म से ही वेद का ज्ञान है, वो कहा जाता है जातवेद। ये कहीं सूक्त में आता है कि नहीं? जातवेद से सुनवाम सोम मराती यतो निजहाति वेदः। ये कहाँ, कौन से इसमें? दुर्गा सूक्त, दुर्गा सूक्त, हाँ है ना? जात, हाँ, जातवेद से सुनवाम। तो अरण्यो हो निहितो जातवेदा गर्भ इव सुब्रुतो गर्भिणी।
गर्भिणी स्त्री जो होती है सुभृत, अच्छी तरह उसका पालन करती है गर्भ का, सुभृत। इसी प्रकार ये जो अग्नि है अरणि से उत्पन्न होती है, उसको भी अच्छी तरह से उसकी रक्षा की जाती है। फिर उसी से यज्ञ वेदी प्रकट होती है। मतलब हमारे कर्मकांड के जो आचार्य रहे, उन्होंने इतनी मेहनत करवाई है कर्मकांडियों से। बोले आपको स्वर्ग जाना है ना, आपकी नाक में दम आ जाएगा यहाँ पर ही, तो वैराग्य अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो स्वर्ग में जाके आओ और फिर वैराग्य हो। होना तो वैराग्य है ही, वहाँ सब देखोगे, बोले यहाँ तो बहुत वैराग्य आ जाएगा, ऐसा है। तो कैसे ये होता है? प्रमाद शून्य होकर, दिवे दिव ईड्यो जाग्रवद भी हविष्मद्भिर मनुष्य भी अग्नि। और दिवे मतलब दिन में जो ये दिवे 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 ईड्या जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जागृवद भी, जो जागृत होकर मतलब सतर्क होकर ब्रह्मा का चिंतन, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वो भी अपनी वृत्ति की रक्षा करते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। ये तीसरा दृष्टांत था। और चौथा, ये जो यज्ञ करते हैं हविष्मद्भी, तो वो भी हवि दे देकर इस अग्नि को प्रकट रखते हैं, इसको प्रज्वलित रखते हैं। वही ब्रह्म है। इसका अर्थ थोड़ा और कल देखेंगे। कल अनध्याय नहीं है, इस बार 2 सप्तमी है, ठीक है, तो कल भी पाठ होगा यही बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराजं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।